अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो को कर देना है लाइक और जो है वो शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ठीक है जी। थोड़ा मेरा भी भला कर दें। तो मैंने कहा जरा आज जो है ना मैं आपको स्टार्टिंग में याद करा दूँ कि कुछ बहनें जो है ना वो देख तो लेती हैं लेकिन लाइक करना शायद भूल जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी अभी लाइक कर दे, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। तो चले जी, लाइक कर दिया आपने। तो अब जो है वो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना आज है जी वीकेंड, सैटरडे का दिन था और अदील ने तो खैर जाना था ऑफिस। मैंने यहाँ पे अदील का जो है वो नाश्ता बनाया, साथ में अपना भी नाश्ता बना रही थी। बच्चों को जो है वो सुबह मैं दूध देती हूँ तो उनका नाश्ता जो है ना वो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। तो बस अदील जो है वो एक पीस ही खाते हैं ब्रेड का साथ चाय, और मैंने जो है वो कल का बचा हुआ नान एज़ यूजुअली नान आ जाए और मैं ना खाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस फिर वो नान था तो मैंने आज साथ अचार ले लिया और साथ बना ली चाय। तो बस जी ये होता है मेरा नाश्ता। जो भी होता है नाश्ता मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो खैर आजकल जो है वो कोई डाइट शाइट कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि भाई आपको पता है कि तबीयत ख़राब थी और वैसे भी जो है ना वो बीमारी की वजह से मेरा वज़न काफ़ी कम हो गया था। तो खैर अब वापस आ रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये जो है ना मेंटेन ही रहे। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं कुछ करूँगी तो मेरे घर वालों ने ही मुझे नहीं छोड़ना कि एक तो तुम बीमार हो और ऊपर से कर रही हो डाइटिंग, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैं कोई डाइट शाइट अभी नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह कभी आगे करूँगी, अल्लाह ना करे कि मुझे ज़रूरत पड़े। मैं चाह रही हूँ कि मेरा वज़न जो है वो मेंटेन रहे तो अच्छी बात है। लेकिन आपको मेरे खाने से लग नहीं रहा होगा कि मैं कोई मेंटेन कर रही हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि यार मैंने कुछ आजकल ज़्यादा ही खाना पीना शुरू किया हुआ है। तो बस पहले तो मुझे ज़्यादा भूख लगती थी, लेकिन अब जो है वो मुझे इतनी भूख नहीं लग रही है। अभी भूख भी मुझे शायद बीमारी की वजह से ही लगती है। तो खैर आजकल मुझे इतनी भूख नहीं लग रही, इसलिए मैं कोई डाइट भी नहीं करी। लेकिन देखूँगी अगर आप करनी हुई या कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि कुछ बहनें जो हैं वो मेरी देखती हैं, वो चाहती हैं कि मैं ज़रा बताऊँ उनको कि डाइट के बारे में शेयर करूँ कि क्या मैं खा रही हूँ क्या नहीं। और जो मैं खाती हूँ वैसे तो मैं आप लोगों को दिखा ही रही हूँ आजकल, और आप लोगों को ये व्लॉग्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे रूटीन व्लॉग्स। तो बस दायरा रूटीन व्लॉग में यही होता है, जो खाया पिया जो भी किया वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बस जो है ना आप लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं तो मुझे जो है वो और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है। तो बस इसी तरह से पसंद करते रहें और मुझे जो है वो हिम्मत देते रहें। ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है ना अब जी नाश्ता बना रही हूँ, और यहाँ पे जो चीनी का मेरा जार है ना वो खाली हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसको रिफ़िल कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे ना मैं नाश्ता बना रही हूँ अब अर्शमान के लिए। अर्शमान ने कहा जी मैंने पैनकेक्स खाने हैं, बल्कि उसने कहा नहीं, उसने एक दिन मुझे कहा, कहता है मम्मा पैनकेक्स नहीं बनते अब। तो मैंने कहा यार वो पहले रमज़ान था, बीमार थी, तो वो ना बस पैनकेक्स बेचारे के रह ही गए ना, तो काफ़ी टाइम से उसने नहीं खाए थे। तो मैंने कहा यार आज मैं उसको बना के देती हूँ ना। तो बस उसने मुझे एक दिन पहले कहा था, याद दिलाया था, तो मैंने कहा आज उसको सरप्राइज़ देती हूँ। तो बड़ा खुश हुआ जब मैंने उसको पैनकेक्स बना के दिए। तो बस यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही हूँ। 2 अंडे जो है वो मैंने तोड़ लिए थे एक बाउल में, और साथ में मैंने चीनी निकाल ली थी। और अच्छा मैं जब पैनकेक्स बनाती हूँ ना तो मैं उसके लिए ज़्यादा मिक्सचर बना लेती हूँ, ताकि मैं उसको अगले दिन भी जो है वो दे सकूँ ना, मतलब पूरा उसका जो सैटरडे संडे होता है ना उसको वो नाश्ता मिल जाए। तो इसलिए मैं ना थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, और ये इसलिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। वैसे तो इसमें 1 अंडा जाएगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाने हैं तो आप जो है वो ये वाली रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें 2 अंडे डाले और आधा कप मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, और अब 1 कप इसके अंदर जा रहा है जी दूध का। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना मैं डाल के अच्छे से करूँगी मिक्स, और इसके अंदर साथ जो है वो जाएगा वनीला एसेंस। ठीक है, और वैसे इन सबको जो है वो आधा कर दो, तो आधा कर दो ना, तो फिर वो थोड़ा बेटर बनेगा। ठीक है, ऑब्वियसली। तो बस इसलिए मैंने ज़्यादा बनाना था तो मैंने उन चीज़ों को डबल किया हुआ है। तो बस यहाँ पे वनीला एसेंस डाला है, और मैंने यहाँ पे 3 चमचे जो है वो डाली हैं ऑयल की। देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है मैं हेल्दी वर्जन बना रही हूँ पैनकेक्स का, जो कि मेरी एक बहन ने मुझे कहा था कि आप जो है वो मैदे की जगह जो है वो आटा यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा बैटर बना लिया कि वो 2 दिन भी खा लेगा, और जो है वो पराठा बना लो या पैनकेक्स बना लो तो एक ही बात है। इस बहाने तो उसके अंदर अंडा भी चला जाएगा, दूध भी चला जाएगा, और जो है ना क्योंकि भाई अर्शमान जो है वो अंडा नहीं खाता, जैवी अंडा खा लेता है लेकिन अर्शमान नहीं खाता। तो बस मैंने कहा चलो इस बहाने उसके जो है वो पेट में कुछ अच्छा चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं आटे के साथ बना रही हूँ, जो आम हम रोटी के लिए आटा यूज़ करते हैं ना, मैं उसके साथ बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना हमने पिंच ऑफ सॉल्ट भी डालना है,
सॉल्ट भी बड़ा ज़रूरी होता है उसके लिए। और बस इसके बाद जो है ना हमने आटा निकालना है। और हाँ, आटा जो है वो ज़ाहिर थोड़ा थिक होता है, मैदा थोड़ा लाइट वेट होता है तो वो ज़्यादा डलता है, लेकिन जो आटा है ना वो थोड़ा कम डलता है, तो वो आप अपने हिसाब से जो है वो डाल लीजिएगा। मैंने जो है वो इसमें 1.5 कप आटा डाला था, ठीक है। तो बस यहाँ पे उसको छान के डालना है, ज़ाहिर जिससे हम आटा यूज़ करते हैं ना छान के, उसी तरह हमने इसके अंदर भी छान के आटा डालना है। और साथ ही जो है हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। और ये मैं भूल गई थी एक्चुअली, जब चीज़ बनाते रहो ना तो फिर याद रहती है, जैसे ही बनाना छोड़ दो ना तो ध्यान से निकल जाती हैं चीज़ें। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है। और किस किस के साथ ये प्रॉब्लम है मुझे ज़रा बता दें। मेरे तो जो है वो एक चीज़ बनाती हूँ, अगर उसको ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने उसको कैसे बनाया था। ये तो हाल है हमारा। तो खैर बस यहाँ पे जो है वो बेकिंग पाउडर डाल के उसको अच्छे से करना है मिक्स। और शुक्र है मुझे एंड टाइम पे याद आ गया, नहीं तो मैं कहती हाय अल्लाह मेरे पैनकेक्स फूले ही नहीं। और ये बिल्कुल अच्छे बनते हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी भी इसको कि ये जो है वो कितने अच्छे सॉफ्ट और बिल्कुल सेम वैसे जैसे पैनकेक्स बनते हैं ना वैसे ही बनते हैं। तो मैं बड़ी खुश हुई कि अगर ये मेरे साथ किसी ने शेयर किया ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने आप लोग भी इस तरह की चीज़ें मेरे साथ शेयर करें। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से सीखती हूँ, कुछ चीज़ें आप लोग मुझसे सीखते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना एक साइड पे बन रहे हैं पैनकेक्स और एक तरफ बन रहा है जी पराठा। पराठा है ज़ैवी का। अलग अलग बच्चे हैं मेरे, मतलब कि एक बच्चे को जो चीज़ पसंद है वो कभी दूसरे को पसंद नहीं है। तो ये क्या आप लोगों के बच्चों में भी है या मेरे ही बच्चों में मसला है? अगर ज़ैवी को पैनकेक अगर अर्शमान को पैनकेक्स पसंद है तो ज़ैवी को नहीं पसंद, ज़ैवी पराठा खाएगा। और बर्गर जो है वो अर्शमान को पसंद है, ज़ैवी को बर्गर नहीं पसंद, पिज़्ज़ा पसंद है। मतलब दोनों ना बिल्कुल उलट हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, और ये इतना गर्म था ना उफला, मैं इतनी मुश्किल से आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, बहुत गर्म था। तो बस मैंने फटाफट इसको रख दिया। तो कितने अच्छे सॉफ्ट से फ्लफ़ी से बन गए थे। तो बस इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाला है क्योंकि अर्शमान का फेवरेट चॉकलेट सिरप है, बच्चों का सबका यही होता है। तो बस फिर इसके बाद जो है ना बच्चों को नाश्ता देने के बाद आज जो है वो खाना शाना तो बनाना नहीं था क्योंकि भाई कड़ी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो खाने से तो हुई छुट्टी। तो अब जो है मैं बना रही हूँ अपनी आईब्रोज़, क्योंकि जी आज मैंने कहा थोड़ी सी स्किन केयर कर लो। स्किन के जो है वो बहुत बुरे हालात हुए हुए हैं। और जो है ना मैंने कहा कि यार थोड़ी सी स्किन केयर भी ज़रूरी होती है। कभी कभी मुझे दौरा चढ़ता है स्किन केयर करने का, लेकिन जो है वो आजकल जो है मैं कह रही हूँ कि यार स्किन केयर मैं करूँगी, क्योंकि जो है ना काफ़ी अनइवन हो गई है मेरी स्किन, मतलब इवन टोन नहीं रही है। और ज़ाहिर डार्क सर्कल्स तो खैर मेरे हमेशा से ही हैं, लेकिन अभी जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। एक तो बीमार हूँ इस वजह से भी, और वैसे भी जो है ना वो तो कभी जाते ही नहीं है। जो भी कुछ लगा लो, कुछ भी क्रीम श्रीम लगा लो ना, ये थोड़े से लाइट हो जाते हैं, लेकिन जो है वो डार्क सर्कल्स कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ये मेरे जो है वो बचपन से हैं। ठीक है, तो बस डार्क सर्कल्स होते हैं ना तो वो वैसे भी लगता है कि आपका फेस जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पे कोई जो है वो एक्नी नहीं है, कोई पिंपल नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस जो है ना इसीलिए मैंने कहा यार थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर लूँ। और वैसे भी जो है ना मुझे अपने फेस से भी ये फेशियल हेयर्स वगैरह उतारने थे, तो मैंने कहा चलो ये भी आज कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे ये सब कुछ खुद ही करती है, क्योंकि एक्चुअली जब भी मैं पार्लर से करवाती हूँ ना अपनी आईब्रोज़, तो वो हमेशा पतली कर देती हैं। जो भी मैं चाहती हूँ ना कि इस तरह की हो, तो वो कभी भी उस तरह की नहीं बनाती। ये पता नहीं क्या सैलून वालों के साथ मसला होता है। ये आप लोगों के साथ भी होता है या मेरे साथ भी होता है? जब भी मैंने बनवाई है ना हमेशा मेरी जो है उन्होंने ख़राब की है, पतली कर दी है। तो इसलिए जो है ना मैं हमेशा घर पर खुद ही बनाती हूँ। बस एक्स्ट्रा जो है ना बाल वगैरह वो मैं साइड पर कर लेती हूँ, मतलब साइड से जो है वो मैं हटा लेती हूँ। तो अब जो है ना मैंने चलो आज जो है थोड़ा सा स्क्रब भी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ ना वो है जी B&B का स्क्रब, जो मैंने मंगवाया था। तो मैंने कहा अब ये जो मंगवाया हुआ है तो इसको ज़रा कर ही लूँ यूज़। यही तो मेरा हाल है, मैं चीज़ें मंगवा के रख लेती हूँ और यूज़ उसको करती नहीं हूँ। लेकिन खैर इंशाल्लाह अब तो मैंने पूरा जो है वो तहैया किया हुआ है कि मैंने अपनी जो है वो थोड़ी स्किन केयर करनी है। और कुछ मैंने प्रोडक्ट्स भी मंगवाए हुए हैं, वो आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि एक दो बहनें हैं वो मेरी जो है वो मुझे देख के उन्होंने थोड़ा सा अपने आप का ख्याल रखना शुरू किया है। तो मेरी उनसे बात भी होती रहती है इंस्टाग्राम पे, तो वो भी मुझे मोटिवेट करती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उन्होंने भी मुझसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो यही है कि अगर कोई किसी से सीख रहा है तो ख़ास करके मुझसे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ, कुछ बताऊँ आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन वीडियो हो। तो बस जितना हो सकता है उतनी कोशिश करती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर जो है ना हमने स्क्रब करना है, कोई 5 मिनट
के लिए स्क्रब कर लें। और यहाँ से मेरे ब्लैक हेड्स वगैरह भी अच्छे से जो है वो रिमूव हो गए थे। वाइट हेड्स है मेरे, ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं है, लेकिन जो है वो आ जाते हैं सिर्फ नाक के इर्द गिर्द जो है ना, वहाँ पे है मेरे। तो बस जो है ना हमने अच्छे से अपना फेस करना है वॉश। तो आगे जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। स्क्रब भी करने से ना, मतलब थोड़ी सी स्किन केयर करने से आपका फेस जो है वो इतना अच्छा हो जाता है। और एक्चुअली मेरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर की चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, जैसे सीरम हो गया या कुछ भी। तो इसलिए ना मैंने चीज़ें कुछ ऑर्डर भी की हुई हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आप लोगों ने जो है वो देखते रहना है, ठीक है जी, कनेक्टेड रहना है, तो आपको जो है वो देखने को मिलेंगी चीज़ें, ठीक है जी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने टॉवल से ड्राई कर लिया अपना फेस और आपको बाहर जाके दिखाऊंगी। ये देखिए थोड़ा सा नीट हो गया है, बड़ा अच्छा सा जो है वो जो डर्ट शर्ट होती है ना वो सब निकल जाती है। तो बस अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास एक फ़ेस मास्क पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे जो है वो सारे सीरम सब कुछ ख़त्म हुआ था। तो मैंने कहा कि जो है ना चलो ये एक शुक्र है मास्क मेरे पास पड़ा हुआ निकल आया, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। अब पड़े पड़े इसने एक्सपायरी हो जाना है तो इससे पहले इसको मैं यूज़ कर लूँ। तो ये है जी गार्नियर का हाइड्रेटिंग मास्क, और पता नहीं इसका नाम मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने कहा चलो इसको मैं जो है आज यूज़ करती हूँ। और क्योंकि भाई कोई सीरम नहीं लगाया इतने टाइम से, काफ़ी स्किन जो है ना वो डिहाइड्रेट सी हो रही थी। तो ये मास्क जो है ना बड़े अच्छे होते हैं, इंस्टेंटली आपको ग्लो दे देते हैं, इंस्टेंटली आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट कर देते हैं। ये जो है ना मैं अक्सर कभी ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, तो वहीं पे ज़ाहिर है जो सेक्शन होता है जहाँ पे मेकअप होता है, सारी स्किन केयर वगैरह होती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर ये लगे होते हैं। तो आप लोग भी ऐसे किया करें, एक दो जो है वो ला के रख दिया करें और कभी जो है वो बीच में लगा लें। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी, इतनी अच्छी स्किन जो है वो हाइड्रेट हो गई थी ना। मतलब पहले तो लग नहीं रहा था कि इतना मसला है स्किन में, लेकिन जब ये मैंने यूज़ किया तो उसके यूज़ करने के बाद जो रिज़ल्ट आया तो मैंने कहा यार फ़र्क तो पड़ा है ठीक है। तो बस जो उसका बाकी का है ना सारा जो सीरम होता है वो आपने हाथों पे लगा लेना है, गर्दन पे लगा लेना, चाहे तो आप पाँव पे भी लगा लें, ठीक है। तो बस इसको जो है वो हमने अच्छे से ड्राई करना है। पहले तो जो है ना मैं पता क्या करती थी, जब उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने जो है ना उसको 15 मिनट्स के लिए रखना है, तो मैं हमेशा 15 मिनट्स के लिए रखती थी मेरा दिमाग ख़राब था अच्छा खैर, ये जो है ना ये वाला मास्क है, ये है जी हाइड्रा बॉम गार्नियर का है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये मेरे पास बहुत पहले का पड़ा हुआ था। अब ये मुझे नहीं पता ये कंपनी जो है वो किधर की है, इसराइली है या नहीं है, ये नहीं मुझे पता। तो खैर जो है ना पहले मैं इसको 15 मिनट के लिए रखती थी, लेकिन इस बार जो है ना मैंने इसको फुली ड्राई किया है। तो मैंने कहा कि अब जो है वो मैं इसको फुल ड्राई करूँगी ताकि इसका जो सीरम है ना वो अच्छे से मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। तो बस फिर मैंने यही किया। मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था इसको ड्राई होने में। तो ये जो है वो मेरे माथे से भी ड्राई हो गया था, नाक से, ये मेरी चिन से, थोड़ा थोड़ा मेरी चीक से भी, मतलब ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था। तो मैंने फिर इसको रिमूव किया और अब जो है वो मैं इसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर रही हूँ स्किन में। हमने इसके साथ जो है वो इसको अब्जॉर्ब कर देना है सारा, ठीक है। और ये देखें जी स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड माशाल्लाह लग रही है और नीट लग रही है, क्लियर लग रही है, थोड़ा सा ग्लो भी आ गया है, ब्राइट सी लग रही है। आप लोगों को डिफरेंस लगा है यानी मुझे तो विजिबल डिफरेंस नज़र आ रहा है। और खैर मैं कोई प्रमोशन तो कर नहीं रही, मैं तो अपनी स्किन केयर जो भी मैं कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी स्किन केयर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें काफ़ी प्लम सी और ब्राइटनिंग सी, थोड़ा सा ग्लो भी आ गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और इससे जो है वो ज़्यादा फ़र्क पड़ा जब मैंने उसको ज़्यादा देर के लिए रखा है। तो बस फिर अब जो है ना मैंने कहा सनस्क्रीन भी लगा लो, क्योंकि ज़ाहिर है अब मैंने थोड़ी सी स्किन केयर की है अपनी, तो इसको जो है वो ज़ाहिर है अब सन ब्लॉक तो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैंने किचन में जाना था। और ये वाला जो है ना सन ब्लॉक मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ पहले भी दिखाया था मैंने आप लोगों को। तो बस फिर मैं इसको जो है वो अच्छे से लगा लूँगी। और सन ब्लॉक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने रूटीन बना लिया कि मैंने रोज़ाना सन ब्लॉक लगाना है। इससे ही मेरे थोड़े से फ्रैकल्स जो है ना वो कम होंगे, क्योंकि मेरे स्किन पे फ्रैकल्स भी हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए मैं अपनी स्किन देख देख के बार बार खुश हो रही थी तो बस जी अब जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए जी मेरा फ़र्स्ट टीमू का ऑर्डर जो है वो रिसीव हो गया था और मेरा एक्साइटमेंट लेवल आप लोग चेक कर रहे हैं। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने जो है वो सब्र नहीं किया। मैंने कहा आज ही जो है ना मैं इसको खोलूँगी और देखूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि ये है क्या। और बस मैं दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह ये जो है वो सलामत हो, ख़राब ना हो, अच्छा हो। तो क्योंकि ये भाई मेरा पहला टीमू से ऑर्डर था और जो है ना मैंने और भी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं। इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को एक टीमू हॉल भी दूंगी, ठीक है। तो ये देखें जी मैंने मंगाई थी स्टीम आयरन,
क्योंकि जो है ना मेरे पास जो आम इस्त्री होती है ना वो थी, और वो जो है अब सही से प्रेस नहीं कर रही थी, उसकी वो गर्म नहीं हो रही थी सही से ना। तो मुझे जो है वो शिद्दत से ज़रूरत आई हुई थी इस्त्री लेने की, और मैंने हर जगह चेक की थी तो हर जगह काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो मुझे काफ़ी सस्ती पड़ी। मैंने देखा तो मुझे अच्छी लग रही थी और बिल्कुल सेम लग रही थी जिस तरह से ये स्टीम आयरन जो है ना होती है उस तरह ही लग रही थी, क्योंकि ज़ाहिर ऑलरेडी मेरे पास पहले 2-3 थी दूसरे घर में, तो हम ज़ाहिर यूज़ करते रहे हैं, तो थोड़ा मुझे आइडिया था कि ये वैसी ही है। तो बस मैंने ऑर्डर कर दी, और इसका जो है ना मैं कब से वेट कर रही थी, तो फाइनली ये आ गई। तो जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी लाइट वेट है। इसके साथ एक वो था पानी डालने के लिए उन्होंने मेजरमेंट उसकी वो भी दी हुई थी, कप सा दिया हुआ था। और ये देखें नीचे से ये इस तरह की है, ये इसका ब्रांड है, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, सिलन केयर है क्या ना। खैर इसकी वायर काफ़ी अच्छी मोटी थी, और जो है ना बाकी सब कुछ भी बड़ा अच्छा था, मुझे सही लगा था। ये जब मैंने देखा ना, ये मैंने ऊपर से खोला पानी डालने वाला, तो ये ना टूटा नहीं हुआ था, लेकिन ये ना फिक्स नहीं हुआ था सही से। तो फिर मैंने खैर इसको खुद से फिक्स कर दिया, लेकिन मैं डर भी रही थी हाइला टूट ही ना जाए कहीं, तो अगर ये टूट गया ना तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन शुक्र अल्लाह का वो नहीं टूटा और वो ठीक ठाक थी। तो ये देखे जी, ये इस तरह यहाँ से इसकी स्टीम निकलेगी, वहाँ से इसका स्प्रे होगा, और जो है ना सामने आप उसको जो स्टीम है ना वो उसकी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये नीचे इसका टेम्परेचर वो दिया हुआ है कि कम ज़्यादा करना हो। नीचे से ये इस तरह की है, ठीक है। और ये इसका जो है वो सारा लिखा हुआ था, ये कितने की है, आई थिंक ये 200 समथिंग वॉट की थी, ठीक है, 2200 समथिंग वॉट की थी, कुछ इस तरह थी, ठीक है। मैं आप लोगों को आगे चल के दिखा दूँगी। तो बस फिर जो है ना मैं खुश हो रही थी, मैंने कहा शुक्र है ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन मुझे ये हुई थी कि या अल्लाह ये काम सही करे इसका स्विच वगैरह, इसकी सारी तार शार देख के तो मुझे अच्छी लग रही थी कि यार क्वालिटी तो बड़ी अच्छी है। तो चलो जी, अब मैं जो है वो इसको टेस्ट करती हूँ कि ये काम भी सही करती है कि नहीं ना। तो बस फिर मैंने इसको जो है वो चला दिया पानी शानी डाल के। तो ये इस तरह से इसकी लाइट ऑन होती है, ठीक है, टेम्परेचर सेट होता है। और बस फिर जो है ना मैंने ये अर्शमान की एक शर्ट निकाली, क्योंकि ये बच्चों के कपड़ों के लिए ना स्टीम आयरन बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि इनकी ये जो कॉटन की शर्ट्स होती हैं ये सही तरह इस्त्री नहीं होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर ज़ाहिर है कोई चीज़ वगैरह बनी हो तो तब भी उसके ऊपर आप इस्त्री नहीं कर सकते। तो बैक साइड से करो ना तो स्टीम से वो वैसे ही ऑटोमेटिकली फ्रंट से भी इस्त्री हो जाती है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने लो पे रखी हुई थी, तो लो पे जो है वो अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी मुझे हो रहा था कि यार ये इतनी सही नहीं की इसने लेकिन फिर खैर मैंने उसका टेम्परेचर जो है वो नहीं किया हुआ था सही सेट, तो इसलिए जो है वो इतनी लग रहा है कि इतनी सही नहीं हुई, लेकिन काफ़ी अच्छी निकली है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली है। आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये तकरीबन 4-5 हज़ार की जो है वो 4000 कुछ की थी। अगर आपको बीच में ऑफ़ मिल जाए तो ये 3500 की भी हो जाती है, ठीक है। अगर वहाँ पर आपको जो है वो कोई ऑफ़र वगैरह मिल जाए ना तो 3500 की मिल जाएगी आराम से। तो बस फिर जो है ना मैंने इसको ट्राई किया, इसकी स्टीम भी वो भी देखी। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, अभी स्टीम निकलेगी इसकी जी। अभी मैंने पहले ऐसे किया बगैर उसके, ऐसे हो गया, और मैंने अब स्टीम ऑन की है। पहले स्टीम हो नहीं रही थी, मैंने थोड़ा सा तेज़ किया, फिर एकदम निकली। तो चलें जी, अब ये देखिए स्टीम जो है ना वो मैंने स्टीम वाला ऑन किया था सिस्टम, तो अब उससे भी जो है वो बड़ी अच्छी हो रही थी। तो ठीक है जी, बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। ये था मेरा फर्स्ट ऑर्डर टीमू से, और थोड़ी सी मेरी स्किन केयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दें। तो बस जी इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बस यहाँ पर जो है मैं चेक कर रही थी कि ये जो है वो स्टीम निकल रही है, और एंड में जो है वो आप लोग देखिएगा आदिल ने आके डायरेक्ट जो है वो जो इसका ये लोगो बना हुआ है शर्ट का, इसके ऊपर रख दी चले जी, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।